नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार पर एक बार फिर से संकट के बादल दिख रहे हैं। राज्यसभा चुनाव और फिर विधान परिषद चुनाव में मिली शिकस्त के बाद आपको बताएं कि अब महाराष्ट्र में विधायकों की बगावत शुरू हो चुकी है। एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर के बाद आघाड़ी सरकार यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार संकट में है। अगर 37 विधायक टूटे तो नहीं लागू होगा दल बदल कानून। जी हां, ऐसे में अब जो महाविकास आघाड़ी सरकार के जो मुखिया हैं उद्धव ठाकरे, वो अपनी टीम को किस तरीके से बचाएं, इसको लेकर तमाम तरह के पैंतरे निकाले जा रहे हैं। इसको लेकर एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई है। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि चुनाव में मिली कड़ी शिकस्त के बाद से ही शिवसेना नेता और राज्य सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे हालांकि नाराज बताए जा रहे हैं। दावा है कि वो गुजरात स्थित सूरत के एक होटल में ठहरे हुए हैं और उनके साथ कई विधायक भी साथ में मौजूद हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर एकाएक ऐसा क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे पार्टी और सरकार से नाराज हो गए। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में कोई बड़ा सियासी बदलाव होने जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों से ये सियासी खेल शुरू हुआ, जहां पर पहले 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें आंकड़े नहीं होने के बाद भी बीजेपी ने 3 सीटों पर बाजी मारी। उसके बाद रही सही जो कसर थी वो विधान परिषद के चुनाव में पूरी हो गई। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के घटक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने 2-2 प्रत्याशी उतारे थे, जबकि बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। और इस चुनाव में आपको बताएं कि निर्दलीय और छोटे दलों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया था, क्योंकि महाविकास आघाड़ी अपने सभी 6 उम्मीदवारों की जीत को लेकर चुनौती का सामना कर रही थी। सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी दलों शिवसेना और एनसीपी के 2-2 उम्मीदवारों ने दरअसल जीत दर्ज की। संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस प्रत्याशी को जीत के लिए सिर्फ 12 अतिरिक्त मतों की आवश्यकता थी, तो वहीं बीजेपी को 22 अतिरिक्त मतों की आवश्यकता थी। वहीं देवेंद्र फडणवीस राज्यसभा चुनाव की तरह एक बार फिर कुछ छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों को जोड़कर अतिरिक्त वोट जुटाने में सफल रहे थे। तो वहीं बीजेपी को आपको बताएं कि इस चुनाव में कुल 134 मत मिले, जबकि उसके विधायकों की संख्या सिर्फ 106 है और 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ। महाविकास आघाड़ी सत्ता में होने के बावजूद भी ये करिश्मा करने में असफल रही थी। महाराष्ट्र विधानसभा का गणित अगर आपको बताएं तो महाराष्ट्र विधानसभा में 288 विधायक हैं, जिसमें बहुमत के लिए दरअसल 145 विधायक चाहिए होते हैं। इसके अलावा शिवसेना के एक विधायक के निधन के बाद कुल 287 विधायक फिलहाल महाराष्ट्र में हैं। बहुमत के लिए 144 विधायक। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो 106, शिवसेना 55 विधायक के साथ है। एनसीपी के पास 53 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 44 विधायक। ऐसे में अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी इन आंकड़ों में होती है तो जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार की जो टूट की खबरें अक्सर आती रहती थी वो आज टूट जाएगी।
इस पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार जी जुड़ गए। अरुण जी, जो हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं, जिस तरीके से आंकड़ों का अब जो फेरबदल होना है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे गिर जाएगी सरकार उनकी? क्या कहेंगे? स्वाभाविक जो अवधि के संख्या बल का खेल है। हाँ। और दल बदल निरोधक जो कानून है, इसमें 2/3 विधायकों के टूटने की जरूरत होती है। अभी जो शिंदे के साथ जो विधायक जा रहे हैं, जो बागी बने हैं, उसके हिसाब से तो उद्धव ठाकरे सरकार खतरे में पड़ी गई है। बिल्कुल, 29 विधायक मात्र बचेंगे फिर। हाँ। और इसलिए कि 29 विधायक की चर्चा हो रही है कि बागी बन गया है, 4 निर्दलीय भी उनके साथ हो गए हैं। ऐसी स्थिति में यदि एक गिनती काउंटिंग होगी, जहाँ जरूरत पड़ेगा, तो ये सरकार तो का भविष्य खतरे में पड़ ही गया है। इसलिए वो कांग्रेस में इस विरोध का जो अंतर विरोध शुरू हुआ है, तो जो कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना की जो सरकार है, उसके भविष्य पर सवाल या निशान लग गया है। अब वो कितना दिन रह पाएंगे, उद्धव ठाकरे की सरकार रह पाएगी, एक बड़ा सवाल होगा। जिस तरीके से अरुण जी, हाँ, जो बीजेपी के नेता हैं, उसमें कुछ लोगों को पटाने की भी फिर कोशिश हो रही है। शिवसेना ने कुछ कोशिश शुरू की है, लेकिन अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो बागी बन गए हैं, उससे कितने विधायक फिर सीएम के फोल्ड में लौटते हैं। तो इसके पीछे अरुण जी क्या कारण आप मान रहे हैं? क्या इसे बीजेपी की मेहनत कही जाए महाराष्ट्र में, या फिर जो टूट की खबरें अक्सर महाविकास आघाड़ी में आई हैं, कभी एनसीपी की तरफ से, कभी कांग्रेस की तरफ से और अब खुद शिवसेना की तरफ से, क्या मेन वजह आप देख रहे हैं इसके पीछे? महाराष्ट्र की जो सरकार थी वो अंतर्द्वंद से जूझ रही थी। कांग्रेस और शिवसेना का मेल ही अपने आप में एक अजूबा मेल हुआ था। और ऐसी स्थिति में फिर जो बात अभी हो रही है, उसमें ये तो सत्तारूढ़ दल में के अंतर्द्वंद का लाभ नेचुरल है कि बीजेपी उठाएगी। बीजेपी के हिसाब से, संख्या बल के हिसाब से, विधायकों की संख्या, इन तीनों को अकेले तो सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी। बिल्कुल, वहीं अगर हम विधायकों के आंकड़ों की भी बात करें तो सबसे ज्यादा विधायक महाराष्ट्र में बीजेपी के ही पास है अभी भी, 106 विधायक। तो कहीं ना कहीं संकट जो है वो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार पर बना हुआ है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है अरुण जी, इसके पहले भी हमने कई तमाम खबरें देखी हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से पूरी जोड़ तोड़ की राजनीति कर कर ये महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है। तमाम नेताओं को मनाने का प्रयास अक्सर रहा। शुरुआत में जब सरकार बनी थी तो विभागों को लेकर मतभेद स्टार्टिंग में सामने आ गया था। ये तो मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा कि ये जो 3 दलों का गठबंधन बना है, एनसीपी का, कांग्रेस और शिवसेना का, एक अजीब सा गठबंधन था। विचारों के मामले में आप जानिए, एक्सट्रीम व्यू रखने वाली शिवसेना के साथ कांग्रेस हो गई सत्ता के लिए। फिर जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, विभागों के लिए, मंत्री पद के लिए जो अंतर्द्वंद सामने देखने को मिला था, तो इस सरकार के भविष्य पर तो जिस दिन इस सरकार बनी थी उसी दिन इसके भविष्य पर सवालिया निशान या ताला लग गया। तो अरुण जी, जिस तरीके से अब एकनाथ शिंदे के खिलाफ हालांकि कार्रवाई भी कर दी गई है, तुरंत उन्हें विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया गया है, नए चेहरे को उसके सामने लाया गया है, तो अब ऐसे में क्या देख रहे हैं कि ये जो कशमकश है ये और बढ़ेगी या फिर थोड़ा ठंडक दिखाई पड़ेगी? क्योंकि एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है। हाँ, शिंदे को आपने विधायक दल के नेता पद से भले ही हटा दिया, लेकिन बागी विधायक जो उनके साथ गए, क्या वो लौटा है? वो तो लौटे नहीं है। जो पार्टी से बागी बने हैं वो तो अभी भी शिंदे के साथ हैं। इसलिए मैंने कहा कि देखना दिलचस्प होगा कि जिन बागी विधायकों को पटाने मनाने की कोशिश हो रही है, कितने लोग फिर चीफ मिनिस्टर के फोल्ड में लौटते हैं। वहीं जिस तरीके से हाँ जी बोलिए। लेकिन ये तो अभी कहा ही जा सकता है कि जो घटनाक्रम महाराष्ट्र की आज देखने को मिली है, उसमें वहाँ की सरकार कितने दिन के, अब तो दिन का सवाल हो गया, कितना दिन टिकेगी ये सवाल है। चलिए, जिस तरीके से कांग्रेस के कमलनाथ को भी पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है, मुंबई भेजा गया है, क्या लगता है कुछ कर पाएंगे? अब देखिए, ये बहुत देर हो चुका है। बागी जब अलग ही आप होटल में ठहरे, अलग हो गए, पार्टी फोल्ड से अलग हो गए हैं, तो अब कमलनाथ आए हैं सबको एकजुट करने। अब हम सब लोग की शुभकामना हो सकती है कि भाई ये जोड़ तोड़ की आज राजनीति जो ही है उसमें कांग्रेस विधायक एकजुट हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फिर जो बागी बने हैं फिर उस फोल्ड में रहेंगे। और अब तो कांग्रेस के अंदर ही एक विश्वास का संकट हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार कितना दिन चलेगी, अब ये सवाल है फिलहाल। चलिए, वाकई अब ये उद्धव ठाकरे की सरकार कितने दिन चलेगी, लगातार ये सवाल बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका
अरुण जी हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आपको बताएं कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी सरकार पर जो बड़ा संकट छाया हुआ है, जो संकट के बादल महाविकास आघाड़ी में छाए हुए हैं, ऐसे में ये देखने वाली बात होगी। हालांकि विधायकों को मनाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। संपर्क साधने की कोशिश लगातार जो शिवसेना के बड़े मंत्री हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में एकनाथ शिंदे का क्या स्टैंड इस पूरे मसले को लेकर होता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि शिंदे अकेले नहीं है, उनके साथ 26 विधायक और बताए जा रहे हैं। शेख जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता है। सर बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, महाराष्ट्र में जो चल रहा है इसीलिए स्वागत किया है सर, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, ये शिवसेना के घर का आंतरिक मामला है, लेकिन हाँ। जो बातें आ रही हैं, संजय राउत की बदतमीजियां, उनके इस प्रकार के स्टेटमेंट, हाँ। इन सब चीजों से शुद्ध होकर पार्टी जो है बिखरने की कगार पर खड़ी है। अब जो होगा वो देखा जाएगा। जिस तरीके से ये भी खबर आ रही है सर कि हो सकता है कि जो बीजेपी के विधायक है, महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक संजय कुंटे, वो भी गुजरात जा सकते हैं। हो सकता है कि अहमदाबाद ले जाने की पेशकश नेताओं के सामने से की जाए, ये खबर भी सामने आ रही है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जो सिचुएशन इवॉल्व होगी उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी। हम राजनीतिक दल हैं और जो जैसी राजनीतिक परिस्थितियां बनती जाएंगी उसके हिसाब से अपने निर्णय लेंगे। तो सर किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं? क्योंकि हालांकि महाराष्ट्र में अगर विधायकों की संख्या की बात करें तो सर आपकी संख्या ज्यादा है, और अगर जो खबरें चल रही हैं सर, इनमें अगर पुख्ता ही खबर हो जाती है तो क्या माना जाए, बीजेपी सरकार बनाएगी महाराष्ट्र में अन्य दलों के साथ मिलकर? कुछ प्लानिंग, क्या प्रतिक्रिया देंगे सर इस पे? प्लानिंग हम अभी तो कुछ नहीं कहेंगे इसके विषय में। जो कुछ भी घटनाक्रम उनके यहाँ शिवसेना पे हुए हैं उस पर हम गहरी नजर रखे हुए हैं, और जैसी आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। चलिए, जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसे ही कार्रवाई बीजेपी करेगी। बहुत शुक्रिया आपका गुरुवेश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से, हालांकि इसके पहले हमने शिवसेना के नेताओं से भी बातचीत की थी, उनका हालांकि साफ तौर पर ये कहना था कि किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं हैं, और अब बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की आवश्यकता पड़ेगी उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट और कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां शिवसेना से बगावत करने वाले मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हम बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहेब के विचारों और धर्मवीर आनंद दीघे साहब के शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और ना ही कभी धोखा देंगे। ये बयान दरअसल शिंदे का सामने आया है जब तमाम तरह की खबरें सामने आ रही थी। उसके बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया ये सामने आई। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हम बाला साहब के जो है सच्चे सैनिक हैं। इसके अलावा इसी बीच सूत्रों ने यह भी बताया है कि शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाने का फैसला लिया है। सेवरी से विधायक अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल के नए नेता के रूप में चुना गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी
को करारा झटका लगने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे का यह बयान सामने आया है। प्लेट के जरिए कि क्या क्या शिंदे ने कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया, बाला साहेब के विचारों और धर्मवीर आनंद दिगे साहब की शिक्षा ने हमें बताया है कि सत्ता के लिए हम कभी किसी को धोखा ना हमने दिया है और ना ही देंगे। तो ये बयान एकनाथ शिंदे का सामने आया। हम बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। That meeting will start at 2:30, second meeting, and in fact that is the reason why I am here. So after that meeting, definitely I have to meet media, and what is the outcome of that meeting? बात ऐसी कि ये जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज द थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना, इससे पहले कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में मीटिंग में स्टार्ट एट 2:30, सेकंड मीटिंग, एंड इन फैक्ट दैट इज द रीजन व्हाई आई एम हियर। So after that meeting, definitely I have to meet media, and what is the outcome of that meeting? चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जो आपको बताएं कि महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच अब कमलनाथ को कांग्रेस ने महाराष्ट्र भेजा है पर्यवेक्षक के तौर पर। तो महाराष्ट्र में सियासी संकट को लेकर आपको बताएं कि तमाम नेता दांवपेच अब जो है अपना लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में सियासी संकट को लेकर कांग्रेस का यह बड़ा फैसला, कांग्रेस ने कमलनाथ को महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, यानी कि अब कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया है। कमलनाथ जो हैं वो पर्यवेक्षक के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे और नेताओं से मुलाकात कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां पर दिक्कतें आ रही हैं, क्यों महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान मचा हुआ है, इसको लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार पर अब गाज गिरती सी नजर आ रही है। और यहां पर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।